ये सारा संसार जो पैदा होता है, वनस्पति, मनुष्य, घोड़ा, हाथी, इन सब में 6 काम होते हैं। हम बोलेंगे कितने, तो आप तुरंत बोलोगे कितने काम। क्या भोजन नहीं किया ना भाई? एकादशी तो निकल गई है, आज तो जरा चकाचक, तो जरा जोर से बोलो कितनी बातें, जोर से बोलो सभी माताएं। 6 बातें। पहली बातें, पहला काम, पहली चीज होती है सभी अस्थि, यानी अस्तित्व में आते हैं, गर्भ में आते हैं। कोई जेर में आता है, कोई अंडे में आता है, कोई बीज में, भूमि में आता है, लेकिन एग्जिस्टेंस होती है अस्थि भाव। सभी गौर से सुनेंगे, अस्थि। उसके बाद दूसरा होता है जायते, यानी उनका जन्म होता है। कितनी हो गई? 2 बार। सभी पहले गर्भ में आते हैं और फिर गर्भ से बाहर आते हैं। पेड़ भी, पशु भी, मनुष्य भी। तीसरी बात होती है सभी में विकास होता है। ऐसा नहीं समझना कि तुम्हारा शरीर बढ़ रहा है। अच्छा, तुम्हारा शरीर बढ़ रहा है, इसमें कोई तुम्हारा योगदान है कि भगवान का योगदान है? लेकिन तुम तो कहते हो भगवान कहाँ है बताओ। कई बार तो लोग लड़ जाते हैं महाराज, वो कहते हैं भगवान कहाँ है दिखाओ। उनको यही जवाब है कि तुम जिस पैर पर खड़े हो भाई, वो भगवान के होने से ही खड़े हो, नहीं तो शमशान में दफन हो गए होते अब तक। तुम्हारा होना ही भगवान का होने का प्रमाण है। तो वृद्धि, अस्ति जायते वृद्धि, सब में विकास होता है। बांस बढ़ते हैं, पेड़ बढ़ते हैं, युवा होते हैं। हम भी कभी जवान थे। गिनते रहना कितने हो गए? 3। चौथा होता है सभी बीमार होते हैं। ऐसा कोई देह नहीं है, चाहे घोड़ा, हाथी, कौवा, पेड़, मनुष्य, किसी का भी हो, देह होगा तो बीमार। अरे बाबा आप तो बोल दो, आगे वाला नाराज हो क्या तुम लोग? अगर देह है तो बीमार जरूर होगा। और कई बार लोग जब बीमार हो जाते हैं तो आश्चर्य व्यक्त करते हैं, ये और भी गलत बात है। ये मिट्टी की देह बीमार हो जाए बेटा, तो इसमें क्या आश्चर्य है? आश्चर्य तो ये है जब ये स्वस्थ रहे तो ये आश्चर्य है। ताली भी बजानी है तो जरा, क्या तुम लोग मरे मरे कथा सुनते हो प्यारे? कुछ लोगों का जीवन ही ढीला ढाला होता है, वैसे ही निपट जाएंगे। अरे जरा बहार तुम्हारे जीवन में आनी चाहिए। जीवन में बहार आए। जिसके जीवन में बहार आती है वहां बसंत आते हैं, वहां संत आते हैं, और वहां भगवंत भी आ जाया करते हैं। और झूरे झूरे आदमी के पास तो आदमी ना आए, भगवान कहां से आएंगे? आज बहारें कहती हैं। गाना नहीं है, थोड़ा इनको प्रेम से अपनी ओर जोड़ना, इसलिए एक अंतरा सुना दो। आज बहारें कहती हैं कान्हा आएंगे, संदेशा आया है कन्हैया आएंगे, संदेशा आया है कन्हैया आएंगे। जिसका मन प्रसन्न रहने लगे, समझो उसके मन में
अब लक्ष्मी भी आएंगी घर में भी और भगवान भी जीवन में आएंगे महाराज। और जो आदमी बहुत दुखी रहे, सदा दुखी दिन रात, उससे दूर बचो थोड़ा, नहीं आप भी लपेटे में आ जाओगे। इसलिए सुखी रहना, प्रसन्न रहना, ये पुण्य और भक्त होने का लक्षण है। भक्त को कभी पूछो कैसे हो, कहेगा महाराज चकाचक सब चल रहा है। संसारी आदमी रसगुल्ला भी खा के आया हो, फिर भी पूछ लो कैसे हो, क्या करें बड़ा विपद फाट पड़ी है। भक्त वो है जो विष पी करके भी मुस्कराए। मीरा विष पीती है वो मुस्कराती रही, प्रहलाद विष पी के मुस्कराते रहे और संसारी रसगुल्ला खा के भी रोते रहे। यही डिफरेंस है। चौथा काम होता है, सभी बीमार होते हैं। अस्ति जायते, अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में आए, गर्भ में आए, फिर जन्म होता है, फिर युवा होते हैं, बड़े होते हैं और बीमार होते हैं। पांचवी बात, सभी वृद्ध हो जाते हैं। जो जवान हैं वो भी सुन लें कि एक दिन तुम युवा अपने मन से नहीं हुए तो बूढ़े भी अपने मन से नहीं हो पाओगे। ये नेचर से आप चल रहे हो। अभी मैं कथा करने जब व्यासपीठ पे आ रहा था तो मैंने देखा एक छपरिया के नीचे गाड़ी खड़ी है बेचारी। तो मैं उस गाड़ी को देख के मुझे बड़ा वहीं से ये भाव आ गया कि देखो ये गाड़ी भी कभी गाड़ी रही होगी, चमचमाती होगी, लकालक रहती होगी और चकाचक छम 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 चलती होगी सड़क पे। लेकिन आज बेचारी कोई कपड़ा भी लगाने वाला, इसका मतलब ये भी समझ लो कि जब तक तुम काम के रहोगे तब तक ध्यान दिया जाएगा, और जिस दिन आप भी काम के नहीं रह जाओगे लोग झोपड़िया में किनारे कर देंगे महाराज। पांचवी बात, सब वृद्ध होंगे। आज विजयपुर से भी हमारे सब भगत लोग पधारे हैं, खूब खूब सभी का अभिनंदन है, आनंद हो रहा है। छठा काम, सब एक दिन मर जाओगे। मर जाओ मतलब देह छूट जाएगी। सनातन धर्म में देह बदलती है, जैसे वस्त्र आप रोज बदलते हो, आप नहीं बदलते रोज, वैसे ही मरण में देह छूट जाती है और देह के साथ हमारा इस जन्म का किया गया सही और गलत, यही पाप पुण्य के रूप में जीव के साथ जाता है।